हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस व्लॉग में हमारे घर में हो रही थी श्रव्या के बर्थडे पार्टी की प्रिपरेशन। तो हम सब वहाँ पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे थे और मेरे बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे। तो मैंने इनको बोला, देखो क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बलून्स की डेकोरेशन देख रहे थे और अंकल इनको डांट भी रहे थे क्योंकि ये गुब्बारे ही फाड़ी जा रहे थे। तो अंकल इनको डांट रहे थे कि आप ऐसे मत करो। मैंने अंकल को बोला, अंकल ऐसे मत करो, मेरे बच्चों का बर्थडे है तो प्लीज़ आप ऐसे मत करो। सो चलो, कल मैं आपको छोटी छोटी की बाकी क्लिप्स का भी पूरा बर्थडे इसी व्लॉग में दिखा दूँगी, छोटी छोटी क्लिप्स लेके। तो ये देखो गाइस, हमारे घर की डेकोरेशन। और अब मिलते हैं नेक्स्ट आगे में। तो फिर डॉलिन बीच में आ गई। तो डॉलिन मुझे बोलते, मासी मैं शूट करूँगी। मैंने बोला ठीक है तुम कर लो। फिर मासी लग पड़ी है अपनी छोटी चटर बॉक्स सुनाने, हमेशा की तरह, कि मैं व्लॉग शुरू करूँगी। मैं इसको बोलती हूँ ये व्लॉगिंग मेरा चैनल है तो मैं ही करूँगी। तो कहती है नहीं, ये मैं भी करूँगी। तो बच्ची है सो मैं इसको मना नहीं करती हूँ। तो गाइस, आप भी इसको भी प्यार देना, ये भी छोटी सी बेटी है मेरी। तो फिर मैं आगे मार्केट में श्रव्या के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए। सो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं क्या लूँ। तो श्रव्या ने मुझे बोला था कि मम्मा मेरे लिए आप ना कैरम बोर्ड ले आना। सो मुझे कैरम बोर्ड की भी नहीं समझ में आ रही थी। तो फिर मैंने बोला चलो ले आते हैं। फिर मैंने भैया को बोला, भैया मुझे दिखा दो। तो उन्होंने मुझे ये कैरम बोर्ड दिखाया। तो गाइस, ये बहुत बड़ा था। तो मैं सोच रही थी कि लूँ या नहीं लूँ। तो फिर मैंने डॉलिन को पूछा, मैंने बोला डॉली ये लेना चाहिए। डैडी को पूछा, डैडी बोलते नहीं ठीक है, 7 साल के बच्चे के हिसाब से। तो ये गाइस डॉल देखो कितनी प्यारी सी थी। तो मैंने ये डॉल को भी देखा। फिर उसके बाद मैंने वो कैरम बोर्ड को सिलेक्ट कर लिया। मैंने बोला चलो ले ही लेती हूँ, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं तो 1-2 साल तो चल ही जाएगा। नहीं तो अगर चलने पे आया तो 6 महीने में टूट के जाएगा। बच्चे हैं ना, बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है। तो फिर मैंने डैडी से पूछा, मैं डैडी ठीक है ना। डैडी बोलते हैं हाँ ठीक है। तो डैडी बड़े एक्साइटेड से थे। डैडी के लिए जो श्रव्या जो है वो बड़ी स्पेशल सी है। सो हमने सारा कुछ पैक करवाया। फिर मुझे याद आया इस भैया का कि भैया लोकेशन कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि शालामार चौक में हमारी शॉप है, सो आप वहाँ पे आके विज़िट कर सकते हो। तो फिर मैंने बोला भैया ये मुझे डॉल हाउस भी दे दो, मुझे डॉल हाउस भी बड़ा पसंद आ रहा है शरण्या के लिए, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा दोनों बहनों का। तो उन्होंने मुझे ये डॉल हाउस भी दिया। फिर मैंने ये डॉल हाउस भी लिया। और डॉलिन को ये कुछ लाइटर सा पसंद आ गया। कहती मासी ये हमारे बचपन में होता था। मैंने बोला ठीक है, तू अपना बचपन याद मत कर, छोड़ दे। कहती ये देखो कितने छोटे छोटे बस से बर्तन है, मुझे भी ये आपने बहुत दिलाए हुए हैं। मैंने बोला अब तो बड़ी हो गई है, अब तो इन बर्तनों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं बोलती ठीक है। फिर हमने ऐसे देखी जा रही थी और खिलौने। तो हमने अपना सामान वगैरह पैक किया सारा कुछ। तो हम निकल पड़े आगे को। तो फिर भैया को, मुझे याद है भैया को तो हमने इंटरव्यू ही नहीं लिया। भैया आप अपनी लोकेशन बता दो हमें। भैया बोलते हैं हाँ पुरानी मंडी में आ जाना, हमारी शॉप है तो वहाँ पे आके विज़िट करना। फिर चल पड़े हम केक की तैयारी के लिए। तो मैंने इसको बोला रात के 12 बजे हमने केक कटवाना है, क्योंकि उस दिन हमें केक इससे मंगवाया था तो वो बहुत ही बड़ा गंदा था केक था। सो फिर हम चल पड़े आगे को। और आगे चलते गए तो गाइस ये लहंगे इतने प्यारे थे, इतने खूबसूरत थे, मेरा दिल देख के दिल खुश हो रहा था। इतने खूबसूरत से लहंगे थे। फिर हम आगे चलते गए और आगे चलते गए। सब मुझे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली थी। तो ये इयररिंग्स भी मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। सो ये बहुत सस्ते से थे, चीप एंड बेस्ट थे। तो मैंने बोला चलो जाए। फिर हम पहुँच गए इंडिया केक हाउस। सो वहाँ हमने देखे बहुत सुंदर सुंदर से केक। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कौन सा सिलेक्ट करूँ। तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर मुझे देखा मैंने, ये बहुत सारे सुंदर सुंदर केक लगे थे। तो पहले मैंने सारी जगह अपने केक नज़र घुमाई। तो मुझे ये 2 क्यूट से केक दिखे। सो मैंने इन सबको पूछा, डॉलिन को और पापा डैडी को, कि मुझे इन दोनों में से कौन सा केक लेना चाहिए। तो सब ने यही बोला कि ये वाला केक ज़्यादा अच्छा है। तो सो मैंने वही केक पसंद किया। फिर हमने वो केक को पैक करवाया। और फिर मैंने इनको बोला कि देखो केक कौन सा है। डैडी बोलते हैं ये बड़ा प्यारा सा केक है तो आप यही पैक करवा लो। मैं इनको पूछ रही थी कि आपको कुछ खाओगे, तो ये बोल रहे थे नहीं मैं नहीं कुछ खाऊंगा। सो कोई बात नहीं, मीठा है क्योंकि डैडी डायबिटिक है। फिर हम चल पड़े आगे और फिर हमें भूख लग गई तो हमने खाई पूरी, चने और राजमा। ये गाइस इतने फ्रेश थे, इतने गरम गरम पूरी थी कि सोच भी नहीं सकते, इतने टेस्टी यम्मी से लग रहे थे। सो हमने खाए पूरी चने। और मैंने घर के लिए भी पैक करवा ली क्योंकि मम्मी घर पे थी और मेरी बेटियां भी घर पे थी। तो मैंने मम्मी और
अपनी बेटियों के लिए भी पैक करवा लिए। और डैडी ने तो बड़े चाव से खाए, डैडी को बहुत पसंद आए। तो डैडी ने बहुत पसंद किए ये पूरी और चने। सब मुझे, डैडी को मैं बोल रही थी डैडी और खाओगे, डैडी बोलते नहीं मुझे यही अच्छे लगे हैं, सब मुझे, मैं यही खाऊंगा। मैंने बोला ठीक है। तो फिर हमने पैक करवाया खाना और फिर हम चल पड़े आगे की ओर। जब हम आगे पहुँचे तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। सो यही हम अभी सोच ही रहे थे। तो आगे धुंध थी गाइस इतनी कि मैं क्या ही बताऊँ। इतनी धुंध थी कि इंसान भी पास से नहीं दिख रहा था, इतनी धुंध थी, ठंड थी। तो फिर रात के बज के 12 और श्रव्या उठ नहीं रही थी। तो मेरा केक भी रेडी था और श्रव्या उठ भी नहीं रही थी। और मैंने बहुत जद्दोजहद करके अपनी श्रव्या को उठाया। डैडी केक लेके आए क्योंकि डैडी फेवरेट वन है मीठी की। तो डैडी केक लेके आए और फिर हमने उसको बहुत मुश्किल से उठाया गाइस। उसकी तो आंखें ही नहीं खुल रही थी। हमने इतनी मुश्किल लगाई उससे केक कटवाने की, पर उस लड़की से उठा ही नहीं जा रहा था। सो हमने बड़ी मुश्किल से उसका हाथ लगवा के केक कटवाया और उसको खिलाया, पर उस लड़की ने थोड़ा सा भी नहीं खाया। बस मुझे बोल रही थी मुझे सोने दो सोने दो सोने दो, और वो फिर से सो गई। हमने बहुत कोशिश की उसको उठाने की, पर वो उठ ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने बोला चलो, फिर सारे बोलते कि सोने दो इसको, छोटी है सोने दो। हमने कहा चलो ठीक है। तो गाइज आज का व्लॉग में बस इतना ही, और मेरे व्लॉग को हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शरण्या का और श्रव्या का बर्थडे। सॉरी श्रव्या का है, लेकिन हम शरण्या का भी बोलते हैं क्योंकि शरण्या और श्रव्या के बर्थडे में कोई फर्क नहीं है। हमारी शालू दीदी, शाबू दीदी ने भी मेरे बर्थडे पे मैंने ऊपर हाथ, मैंने नीचे हाथ रखा था, शाबू दीदी ने ऊपर हाथ रखा था। फिर हम दोनों ने काटा था केक। अच्छा, तो इनके बर्थडे हम दोनों ने रात को भी केक काटना है और सुबह भी काटेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो अभी हम, लेकिन रात को शाबू दीदी ने काटा था। जिगनू ने और मैंने काटा था बस। ओके। तो शरण्या आज आपको, अच्छा श्रव्या आपको बर्थडे में आज कैसा लगा? हाँ कैसा लगा? अच्छा। अच्छा, तो शबू दीदी कहाँ गई है? शाबू दीदी केक लेने गई है। अच्छा चलो गाइस, तो मिलते हैं आगे के नेक्स्ट। सो गाइस यहाँ पे बैठे थे मेरे नाना नानू, चाचू चाची, शालू दीदी और छोटू काका, और सारे यहाँ पे बैठे थे क्योंकि बर्थडे वाला दिन आ गया था और केक सेरेमनी करवानी थी। तो सारे आ रहे थे। तो गाइस ये देखो केक कितना प्यारा खूबसूरत सा केक था। तो रिलेटिव्स भी आ गए थे और खाना भी शुरू हो चुका था, सब खाना भी खा रहे थे और केक की कटिंग सेरेमनी भी होने वाली थी। हमने कहा पहले लंच टाइम हो गया तो आप सब खाना खा लीजिए। सबने फिर उसके बाद केक खाया। तो मैं अपनी कज़न के साथ बैठ के गॉसिप कर रही थी, तो डॉली मेरा शूट कर रही थी। फिर मेरे सारे यहाँ पे रिलेटिव्स बैठे, हाय हाय हेलो कर रहे थे, हाय हाय कैसे हो, ठीक हो। मैंने बोला सारे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने किया केक सेरेमनी और हमने कटवाया केक बच्चों से। गाइज़ आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मेरी फैमिली को और मेरे बच्चों को अपना प्यार दें, और हमें जल्दी से जल्दी लाइक शेयर कमेंट करें ताकि हमारे व्लॉग को आप सबका प्यार मिल सके। इसी चीज़ के साथ मेरी इस छोटी सी सेरेमनी ख़त्म होती है और हमारे सारे रिलेटिव्स यहाँ बैठे हैं। बाय, टेक केयर।